हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा चौधरी और मैंने SBI PO 2018 में क्लियर किया था और साथ ही उसी साल मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्रैक किए थे। अभी प्रेजेंट में मैं SBI में डिप्टी मैनेजर हूं एक प्रमोशन के साथ। आप फिलहाल देख रहे हैं मेरा चैनल विद्या ददाती विनयम, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं SBI PO और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने की अपनी स्ट्रैटेजी। मैंने अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। और अगर आप नए हैं और पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, आपको जरूर अच्छे लगेंगे। आज जैसे आप लोग SBI PO बनने का सपना देख रहे हैं, वैसे ही जब मैंने SBI PO का बनने का सपना देखा था तो लोगों ने मेरी उम्मीद यह कर तोड़नी चाहिए कि हिंदी मीडियम से हो, बहुत ज़्यादा करोगे तो प्री क्लियर कर लोगे और उससे भी ज़्यादा थोड़ा मेहनत करोगे तो हो सकता है तुम्हारा मेंस क्लियर हो जाए, पर GD और इंटरव्यू तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुम क्लर्क एग्जाम पर ही फोकस करो, क्योंकि उसमें तुम्हें इंटरव्यू और GD का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी ये बातें सुनकर मुझे भी कहीं ना कहीं अंदर से लगा कि शायद सही ही बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम से हूँ और मेरे उस समय सच में इंटरव्यू के नाम से छक्के छूट जाते थे। पर उसके बावजूद मैंने अपनी शिद्दतों वाली तैयारी नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी और आप देख सकते हैं कि आज मैं यहाँ हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये था आज का मोटिवेशनल डोज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है क्वांट की मेरी कोर स्ट्रेटजी। मैं आपको डराना तो नहीं चाहती, पर अगर आप SBI PO बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो भाई साहब, क्वांट के लिए आपको एक अलग ही लेवल की तैयारी करनी होगी। मेरी स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी थी कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को टैली करके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आइडेंटिफाई किए और इन्हें अलग से नोट करके रख लिया, क्योंकि किसी भी सेक्शन की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैंने अपने लेवल पे क्वांट को 2 सेक्शन में बांटा था, जिससे मुझे पढ़ने में आसानी हो। ये 2 सेक्शन थे, पहला डाटा इंटरप्रिटेशन और दूसरा मिसलेनियस। डेटा इंटरप्रिटेशन SBI PO एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में तो आपको क्वांट सेक्शन दिखेगा ही नहीं, बल्कि उसके जगह पे आपको दिखेगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसी से आप ये समझ सकते हैं कि आपको इस पार्ट पे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा पार्ट जो मिसलेनियस है, उसे भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मिसलेनियस में मैंने जिन टॉपिक्स को रखा था वे हैं सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, CI and SI, average, percentage, profit and loss, permutation and combination, probability, number series, mixture and allegations and again miscellaneous। ये तो हो गया कि क्या पढ़ना है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, SBI PO का जो एग्जाम लेवल है वो कहीं ना कहीं उसका जो क्वांट सेक्शन का लेवल है वो कैट एग्जाम के लेवल से मिलता जुलता है। तो इसके लिए कैट के प्रिपरेशन के लिए एक अरुण शर्मा की बुक आती है, जो कि बहुत ही फेमस और अच्छी बुक है। वो आप SBI PO के क्वांट सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इस बुक की खासियत यह है कि ये जहाँ एक तरफ आपका चैप्टर वाइज बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देगी, वहीं दूसरी ओर इसमें आपको कई छोटे शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, जिसका फायदा आपको एग्जाम में होगा ये कि ये आपको कुछ लम्हे चुराने में मददगार साबित हो जाएंगे, जिसका फायदा आपको बाकी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिलेगा। और उसके बाद इस बुक में जो क्वेश्चंस को लेवल 1, 2 और 3 में बांटा गया है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे क्या होगा ना कि आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। लेवल 1 जहां आपको प्री में यूजफुल रहेगा, वहीं लेवल 2 आपको मेंस क्लियर करने में काफ़ी मददगार रहेगा। लेवल 3 आपके मूड के ऊपर है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। नॉलेज को बढ़ाने की कोई वो सीमा नहीं होती है या कोई ब्रेकर नहीं होता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लेवल 3 मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 1 और 2 ही काफ़ी होता है प्री और मेंस के लिए। मैंने अभी तक आपके सामने जितने चैप्टर्स रखे हैं मिसलेनियस के तौर पे, उनमें से एक भी चैप्टर अवॉइडेबल नहीं है, क्योंकि इन्हीं मिसलेनियस चैप्टर्स में से कोई एक टॉपिक उठाकर आपका DI का क्वेश्चन तैयार हो सकता है। पहले क्या था ना, DI बार ग्राफ या पाई चार्ट के रूप में पूछा जाता था और उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो नॉर्मल परसेंटेज या नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते थे, जिन्हें सॉल्व करना काफ़ी आसान होता था। पर समय के साथ DI का लेवल इतना हाई कर दिया गया है कि अभी
होता तो वही बार ग्राफ या पाई चार्ट के रूप में है आपके सामने, पर उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका लेवल बहुत हाई कर दिया गया है। वह क्वेश्चंस या तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं, या कभी हो सकता है कि वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ दे। तो अगर डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप मिसलेनियस चैप्टर्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं मिसलेनियस चैप्टर्स में से कोई एक टॉपिक डीआई का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो चलिए, ये तो हो गया क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अब बारी आती है ये बताने की कि कितने देर पढ़ना है। जनरली मैं आपको हर सेक्शन में ये बताते आई हूँ कि अप्रॉक्स कितने टाइम पढ़ना है, 1 से 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे, इस टाइप से। लेकिन इस सेक्शन के लिए मेरा यकीन क्वांटिटी में रहा है, टाइम के घंटे में नहीं रहा है। यानी कि मेरा ये मानना है कि आपको डेली 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, चाहे उसमें आपका टाइम कितना भी लगे। आपको अपने आप को उस अकॉर्डिंग डेवलप करना होगा। यही आपको ज़रूरत पड़ती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा, बल्कि क्वेश्चन एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना होगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो आपके लिए रहेगा वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप क्वांट का सेक्शनल क्विज देकर टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा सेट्स की प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। बाकी सेक्शन की तरह क्वांट भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने आप पर भरोसा रखते हुए बस इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, और आप आज जो अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसके रिटर्न में ये आपको यकीनन एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। आज के टॉपिक क्वांट के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं इसी तरह और वीडियोज आपके बीच लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।